पहले दुमका, फिर लोहरदगा और फिर बोकारो। ये तो बस पिछले कुछ दिनों की कहानी है। झारखंड में लव जिहाद की लिस्ट लंबी है और आए दिन नाम बदलकर और धर्म छिपाकर दूसरे धर्म की लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाने की कहानी बहुत पुरानी है। विशेष में आज करेंगे इसी की पड़ताल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। आप देख रहे हैं न्यूज 18 विशेष, जिहादी प्यार का पंचनामा। अपना नाम छिपाकर एक मुस्लिम शख्स ने पहले एक नाबालिग को प्यार के जाल में फंसाया, उसका यौन शोषण किया और जब पोल खुल गई तो कुएं में धकेलकर उसकी हत्या की कोशिश की। आरोप रब्बानी अंसारी नाम के शख्स पर लगा है। रब्बानी अंसारी ने साजन उरांव का नाम लेकर लोहरदगा की 17 साल की नाबालिग लड़की को फंसाने की साजिश रची थी। रॉन्ग नंबर बन गया जी का जंजाल। धर्म छुपाकर नाबालिग का यौन शोषण। रब्बानी अंसारी बना साजन उरांव। पोल खुली तो कुएं में धकेला। यह है रब्बानी अंसारी उर्फ साजन उरांव। आप सोच रहे होंगे रब्बानी साजन कैसे बन सकता है। आरोप है कि साजन उरांव इसका छलिया नाम है, जिसका इस्तेमाल ये दूसरे धर्म की भोली भाली लड़कियों को फंसाने के लिए करता था। रब्बानी अंसारी पर आरोप है कि उसने अपना नाम साजन उरांव बताकर लोहरदगा की रहने वाली एक नाबालिग लड़की से संपर्क बढ़ाया। उसने खुद के शादीशुदा और दूसरे समुदाय का होने की बात छुपाई। लड़की को झांसा देकर उसका यौन शोषण किया और जब सच्चाई सामने आई तो उसने लड़की को कुएं में धकेलकर जान से मारने की कोशिश की। प्राथमिकी दर्ज कर लिया गया है। प्राथमिकी दर्ज करने के पश्चात अभियुक्त की गिरफ्तारी हो चुकी है। आगे का अनुसंधान जारी है। लव जिहाद का खुलासा होने के बाद शातिर रब्बानी ने नाबालिग लड़की की जान लेने के लिए कुएं में धकेलने के बाद ऊपर से पत्थर भी फेंके। पर युवती खुशकिस्मत थी कि हादसे में उसकी जान बच गई। वो भागकर लोहरदगा पहुंची और पुलिस को आपबीती सुनाकर इंसाफ की गुहार लगाई। लोहरदगा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई मामलों में केस दर्ज कर लिया और उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। रॉन्ग नंबर से बात हुआ था। इनसे बोलने लगा कि हम पूछें कि कौन कास्ट का है बोल के, तो बोला कि एसटी है बोल के, और हम पूछे क्या करते हैं तो बोल रहा था सिंगर है ऐसे। तो हम बोले कि आपका घर कहाँ हुआ, तो नगड़ी बताया था। उसके बाद में फिर से ले गया था हमको ठग के, फिर से रेंट रूम में रख रहा था। अच्छा ही से रख रहा था। उसके बाद में हम जब जाने मुस्लिम है बोल के तो नहीं रहना चाह रहे थे, तो पूरा मारने उड़ने का धमकी उनकी दिया था। और पूरा अभी वीडियो सबको पूरा वायरल कर रहा है। कैसा वीडियो? जो अपना संबंध हुआ था सबको बनाया था। और तेरे साथ मारपीट जान लेने का कोशिश की? हाँ, कुआं में डाल दिया था। क्यों डाला था कुआं में? हम जब नहीं रहेंगे बोले ना, तो कुआं में डाल के और मारने का पूरा पत्थर उथर से मार उड़ रहा था, कुआं में ढकेल के। नहीं रहने देंगे बोल के। पीड़ित लड़की के मुताबिक कुछ महीने पहले रब्बानी का कॉल गलती से उसके नंबर पर आया था। फोन पर उसने अपना नाम साजन उरांव बताया। इसके बाद मोबाइल पर दोनों के बीच बातें होने लगी। एक दिन प्यार का वास्ता देकर रब्बानी ने युवती को रांची बुला लिया और कई महीने तक उसकी अस्मत से खेलता रहा। उसने युवती की इज्जत को तार तार तो किया ही, अंतरंग पलों की वीडियो भी बना ली। लेकिन एक दिन युवती को साजन उरांव यानी रब्बानी अंसारी की असलियत पता चल गई। इसके बाद रब्बानी ने रास्ते से हटाने के लिए युवती को कुएं में धकेल दिया और ऊपर से पत्थर बरसाए। आरोपी रब्बानी की रांची जिले के नरकोपी थाना क्षेत्र में मोबाइल की दुकान है।
उसके बाद बोला कि नहीं अब तुमको बहुत तड़पा लिए, ऐसे वैसे बोल के फिर अपने से निकाला। फिर से हम चल आए अपना घर। फिर जब घर आए उसके बाद बात उतना ही करने लगे तो पूरा वीडियो सबको वायरल करने लगा। बोल रहा था कहीं शादी उदी नहीं होने देंगे, बर्बाद कर देंगे तुमको, ऐसे वैसे। और क्या नाम बता के संपर्क किया था? साजन उरांव। और उसका असली नाम क्या है? रबानी अंसारी। लोहरदगा का है ग्रामीण क्षेत्र का मामला है। एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का भी प्रयास किया गया है एक मियाँ के द्वारा, जो मांडर थाना क्षेत्र रांची का है। गलत नाम बता के, हिंदू नाम बता के लव जिहाद का शिकार में उसको फंसाया, उसका एमएमएस वीडियो भी बनाया और कई महीना तक रखा भी, जान से भी मारने का उसका प्रयास किया था। तो हम लोग चाहते हैं कि कम से कम उम्र कैद हो, और भारत सरकार से तो हम लोग मांग करते हैं कि कोई भी सनातनी अगर लड़की हो और सनातन को नहीं मानने वाला गैर सनातनी व्यक्ति हो, हमारी बहन के साथ चाहे हमारी बेटी के साथ किसी के साथ भी छेड़खानी करे, इस तरह का मामला कहीं भी सुनने के लिए आए, तो उसका एक ही मात्र सज़ा हम लोगों का मांग है, वो फांसी होनी चाहिए। लोहरदगा में लव जिहाद का ये कोई पहला केस नहीं है। इससे पहले भी कई भोली भाली युवतियां लव जिहाद का शिकार होती रही हैं। लाख कोशिशों के बावजूद इसका सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। आकाश साहू, न्यूज़ 18, लोहरदगा। और लोहरदगा से पहले झारखंड की उप राजधानी दुमका में हुए लव जिहाद के मामले ने देश भर को झकझोर दिया। लोहरदगा की बेटिया अफसर बनना चाहती थी, लेकिन उसके सपनों में शाहरुख नाम के शख्स ने आग लगा दी। शाहरुख के लव जिहाद की सनक ने उसकी सारी ख्वाहिशें छीन ली। मना करने पर शाहरुख ने पेट्रोल डालकर उसे जिंदा जला दिया था। कई दिनों तक अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ने के बाद आखिरकार उसने दम तोड़ दिया। परिजन है, परिवार है, अपने हैं, पुलिस की सुरक्षा भी है, लेकिन नहीं है तो 17 साल की बिटिया। जिस बेटी को आसमान में उड़ना था वह अब चिर निद्रा में है, क्योंकि लव जिहाद की आग ने आसमान में उड़ने की तमन्ना रखने वाली बेटी के पंख ही जला डाले। जरा सोचिए, दुमका के बेदिया घाट पर मुखाग्नि दे रहे बेचारी बिटिया के दादा के दिल पर क्या बीत रही होगी। जिस बच्ची ने बचपन में ही अपनी मां को खो दिया, उस बच्ची को शाहरुख नाम के एक वहशी दरिंदे ने घर के अंदर ही जिंदा जलाकर मार डाला। मौत से पहले दुमका की बेटी का यह बयान कलेजा कपा देने वाला है। हम घर में अपने पापा को 10 बजे रात को आए, पापा को बोले, पापा ने ठीक है सुबह होगा तो देखते हैं। और सुबह 4 बजे आके खिड़की से पेट्रोल फेंक के और आग जला के भाग गया। तो पेट्रोल कहाँ पर फेंका गया था? पेट्रोल एक डिब्बा में 2 लड़का था, वो और एक छुटुआ था। हम खिड़की खोल के देखे थे। आप मुस्लिम बहुल क्षेत्र में रहती हैं? ना, वहाँ तो ज़्यादा मुस्लिम है उनका उधर। नाम क्या उनका? शाहरुख। और उसके साथ एक लड़का जो है? हाँ, छोटू। जैसे उसके लिए अभी हम मर रहे हैं, उसको भी वही सजा हो जाए। आप ऐसा चाहती? हाँ। इस हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। घटना 22 अगस्त को हुई, जब आरोपी शाहरुख ने घर में सो रही बिटिया को पेट्रोल डालकर जला दिया। कई दिनों तक जिंदगी की जंग लड़ने के बाद आखिरकार 28 अगस्त को बिटिया की मौत हो गई। घटना हुई है, ये घटना निश्चित रूप से काफी हृदय विदारक है और इसमें कानून अपना काम कर रहा है। इस घटना को अंजाम दिया, लोग पकड़े भी गए हैं और हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द उसको सजा मिले। और ऐसी घटनाओं के लिए समाज में कोई जगह नहीं। दुमका की 17 साल की बेटी तो इस दुनिया से चली गई, लेकिन अपने पीछे कई सवाल छोड़ गई। वही सवाल आज झारखंड के लोगों को साल रहा है। हम लोग को याद है पिछले जून में 10 जून को दंगा हुआ था और दंगाई जब सड़कों पर निकले, पुलिस की गोली लगी और 25 जून को रिम्स से ग्रीन कॉरिडोर बना करके दिल्ली
गुरुग्राम मेदांता अस्पताल में उनको एयर एम्बुलेंस से लिफ्ट किया गया, सरकारी पैसे से, खर्च से। भाई सरकार के पास तो हेलीकॉप्टर था, यहाँ के एसपी, यहाँ के डीसी उसको मांग सकते थे कि भाई ऐसी ऐसी घटना हुई है, उनकी तुरंत इलाज की जरूरत है, और उनको वहां से एयर लिफ्ट भी उनको कर सकते थे हेलीकॉप्टर से, और उनके बेहतर इलाज होता तो मैं समझता हूं कि बच्ची बच जाती। आरोपी शाहरुख तो शिकंजे में है, लेकिन असल सवाल लव जिहाद का है। नाम और धर्म छिपाकर प्यार और फिर शादी करने का है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश की रिपोर्ट। दुमका लोहरदगा के बाद अब बोकारो में भी धर्म छिपाकर दूसरे धर्म की लड़की को प्रेम जाल में फंसाने का मामला सामने आया है। बोकारो में रुस्तम अली नाम के शख्स ने एक तरफा प्यार से मना करने पर लड़की को दुमका कांड जैसा अंजाम भुगतने की धमकी दी। रुस्तम अली के आतंक से परेशान डरी सहमी लड़की ने घर से निकलना तक छोड़ दिया है। पूरा परिवार डर के साए में है। एक तरफा प्यार का बुरा अंजाम। हिंदू युवती से मुस्लिम युवक ने की छेड़छाड़। बोकारो में दुमका कांड दोहराने की धमकी। यह कहानी है बोकारो की, जहां एक तरफा प्यार से इनकार करने पर रुस्तम अली नाम के सिरफिरे ने एक हिंदू लड़की को दुमका कांड जैसा अंजाम भुगतने की धमकी दे डाली। पीड़ित परिवार ने आरोपी की मां से शिकायत की, फिर भी रुस्तम अली का आतंक नहीं थमा। छात्रा जहां अकेली दिखती, रुस्तम उसके पीछे पड़ जाता। बात बढ़ी तो आरोपी को शहर से बाहर भेज दिया गया, लेकिन जब वो लौटा तो फिर से लड़की के पीछे पड़ गया। इस बार पीड़ित परिवार ने महिला पुलिस का दरवाजा खटखटाया। उसको धमकी देना, नेट पे फोटो एडिट करके छोड़ना, नहीं बात करने पे पूरा फेसबुक में फ़ोटो छोड़ना, यही सब धमकी देता था। पढ़ने जाती है तो पढ़ने नहीं जाने देता था, कंप्यूटर क्लास और धमकी देता था, बाइक से जहाँ तहाँ घेर लेता था। दरवाजा खटखटाया। बोकारो का ये मोहल्ला रोजाना रुस्तम अली के आतंक का गवाह बनता रहा। डरी सहमी युवती ने घर से निकलना छोड़ दिया तो रुस्तम अली उसकी फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगा। किसी ने कोई मदद नहीं की तो पीड़ित परिवार को बोकारो पुलिस से गुहार लगानी पड़ी, पर एफआईआर दर्ज होते ही रुस्तम अली बोकारो छोड़कर भाग निकला। बोकारो पुलिस ने आरोपी की जल्द गिरफ्तारी का दावा किया है। जबरदस्ती उसको रोका गया और कुछ बात करने के लिए कहने लगा। इसी का विरोध की है लड़की, जिसमें कि छेड़खानी का मामला आया है और उसमें उस आवेदन पे महिला थाना ने समुचित धाराओं के तहत कांड दर्ज किया। एफआईआर दर्ज होते ही रुस्तम अली भाग निकला है, पर पीड़ित परिवार पर उसका खौफ कम नहीं हुआ है। छेड़छाड़ के शिकार बिटिया ने बोकारो पुलिस से इंसाफ और सुरक्षा की गुहार लगाई है। मृत्युंजय कुमार, न्यूज़ 18, बोकारो। तो नाम और धर्म छुपाकर प्यार और शादी यानी लव जिहाद का मामला इन दिनों फिर से तूल पकड़ रहा है। देश भर में इसको लेकर गुस्सा है, सड़कों पर यह गुस्सा उतारा जा रहा है। दुमका की बेटी की मौत के बाद झारखंड में भी एक के बाद एक कई मामले सामने आ रहे हैं। सवाल है कि आखिर पिछले कुछ सालों में झारखंड में लव जिहाद के मामलों में बेतहाशा बढ़ोतरी क्यों हुई? आखिर इसके पीछे क्या कारण है? क्या राज्य की डेमोग्राफी बदल गई है या फिर कोई और वजह है? दुमका हत्याकांड के बाद झारखंड में लव जिहाद के कई मामले उजागर हो रहे हैं। दुमका के डंगालपाड़ा, सानी डंगाल, जरुआडीह और बंदरजोड़ी के अलावा साहिबगंज, पाकुड़, लोहरदगा और जामतड़ा में भी ऐसे कई मामले सामने आए हैं। बीजेपी और हिंदुत्ववादी संगठनों का आरोप है कि ऐसे मामले लव जिहाद की सोची समझी साजिश का नतीजा हैं। मैंने अभी एक मिश्रा करके एक व्यक्ति, उनके बेटी के साथ यही हुआ। अली नाम के व्यक्ति ने जैसे अंकिता
को जबरदस्ती लव जिहाद का ये आंदोलन चल रहा है देश के अंदर में कि जो बेटी नहीं उसके जाल में फंस पाए उसे गोली मार दो। वही दुमका में अंकिता के साथ हुआ, वही दिल्ली में अली ने किया एक हिंदू बेटी के साथ। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी का भी कहना है कि दुमका की बिटिया की हत्या करने वाला शाहरुख और उसका दोस्त नईम बांग्लादेश के आतंकी संगठन अंसार उल बांग्ला से प्रेरित था। नईम का मोबाइल रिकॉर्ड इस बात की गवाही देता है। मरांडी के मुताबिक अंसार उल बांग्ला भारतीय उपमहाद्वीप में अलकायदा का एक फ्रंट ग्रुप है जिसका मकसद गैर मुस्लिम महिलाओं को निशाना बनाना और उनका धर्म परिवर्तन कराना है। यानी इस मामले में बांग्लादेश और यहाँ रह रहे अवैध बांग्लादेशियों का एंगल सामने आ रहा है। सब घटनाओं के पीछे एक सुनियोजित षड्यंत्र चल रहा है। इसका संबंध मैं कह सकता हूं कि एक बहुत खतरनाक संगठन से है और उसका नाम PFI तो नहीं, उसका नाम अंसार उल बांग्ला तो नहीं, क्योंकि आप सब कोई जानते हैं कि सरकार बनने के बाद जिस प्रकार से बांग्लादेशी घुसपैठियों का इस राज्य में बहुत तेजी से घुसपैठ हुआ है, बहुत तेजी से। और इसलिए एक यहाँ के ईमानदार पुलिस अफसर ने कहा कि झारखंड में स्लीपर सेल काम कर रहा है। लेकिन चीजों को मैं कह सकता हूं कि बांग्लादेशी घुसपैठ पर रोक लगाए और बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण यहाँ पर जो राष्ट्र विरोधी शक्तियां हैं उनको ताकत मिलता है और उन ताकत के बदौलत यहाँ पर इस राज्य में आंतरिक सुरक्षा खतरे है। दरअसल पिछले कुछ सालों में बांग्लादेश बॉर्डर के पास स्थित झारखंड के 5 जिलों की डेमोग्राफी तेजी से बदली है। पिछले 3 दशक में बांग्लादेश से लाखों की तादाद में घुसपैठिए साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, गोड्डा और जामताड़ा जिलों के अलग अलग इलाकों में आकर बस गए। इन इलाकों में हो रहे जनसांख्यिकीय बदलाव को लेकर सरकारी विभागों ने समय समय पर केंद्र और राज्य सरकारों को कई बार रिपोर्ट भेजी, लेकिन कुछ खास हुआ नहीं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पर 1994 में साहिबगंज जिले में 17,000 से ज्यादा बांग्लादेशियों की पहचान की गई थी। इन बांग्लादेशियों के नाम मतदाता सूची से हटाए भी गए थे, लेकिन इन्हें वापस नहीं भेजा जा सका। देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां पूरे झारखंड में नहीं बल्कि पूरे देश में एक सुनियोजित ढंग से षड्यंत्र पूर्वक एक ऐसी राष्ट्र विरोधी शक्तियां ऐसे प्रेम प्रसंग के नाम पर लव जिहाद का काम कर रही है, जिसका उद्देश्य धर्मांतरण है और धर्मांतरण से राष्ट्रांतरण है। इससे देश को काफी नुकसान हो रहा है। आज बहुसंख्यक समाज उद्वेलित है और इस प्रकार की घटना किसी भी सभ्य समाज के लिए ठीक नहीं है। झारखंड में बांग्लादेशियों के बढ़ते प्रभाव पर झारखंड से गृह मंत्रालय को भी रिपोर्ट भेजी गई थी। रिपोर्ट में जिक्र था कि बांग्लादेशी बिहार और बंगाल के रास्ते झारखंड में आ रहे हैं। आंकड़े भी इस बात की तस्दीक करते हैं कि बांग्लादेश के करीब स्थित झारखंड के जिलों में मुस्लिम आबादी अप्रत्याशित रूप से बढ़ी है। पाकुड़ जिले में 2001 में मुस्लिम आबादी 33.11% थी, जो 2011 में बढ़कर 35.87% हो गई। इसे लेकर बीजेपी हेमंत सरकार पर हमलावर है। नहीं है, झारखंड में तो और बढ़ते हुए परिस्थितियां दिख रही हैं। झारखंड में इसलिए दिख रही हैं कि राज्य की सरकार का पूरा समर्थन इस प्रकार की चीजों से और उन शक्तियों को वोट बैंक का आधार मान करके झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस और आरजेडी उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही। लव जिहाद भाजपा द्वारा देश को बांटने और सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए बनाया गया एक शब्द है। यह किसी भी व्यक्ति का व्यक्तिगत स्वतंत्रता है कि वह किससे प्यार करे, किससे शादी करे। इसकी इजाज़त हमारे देश का संविधान भी देता है। हमें लगता है कि इस मामले पे राजनीति, अब शादी ब्याह के भी मामले पे राजनीति
प्यार पर भी अंकुश, ये भारतीय जनता पार्टी की फितरत रही है। ना वो प्यार करेंगे आम जनमानस से, ना आम जनमानस को आम जनमानस से प्यार करने देंगे। झारखंड में बांग्लादेशी नागरिकों के पकड़े जाने, गलत तरीके से यहां की मतदाता सूची में नाम दर्ज करवा लेने, बांग्लादेशी नागरिक को भारतीय पासपोर्ट जारी कर दिए जाने जैसे छिटपुट मामले हर महीने 2 महीने पर सामने आते रहते हैं। करीब 1 महीने पहले गिरिडीह जिले के गांवा थाना क्षेत्र की पुलिस ने पेहरा चटनिया दाह गांव से मोहम्मद नौशाद नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया था। जांच में पता चला कि उसने बांग्लादेश और भारत दोनों देशों की नागरिकता हासिल कर रखी है। जाहिर है, लव जिहाद के बढ़ते मामलों के पीछे बदलती डेमोग्राफी बड़ा कारण माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और विशेष में आज बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।